हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल द नॉलेज ऑलराउंडर में। यहाँ मिलती हैं आपको नॉलेज से भरपूर वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोग अभी तक कहीं ना कहीं से जान ही चुके होंगे कि देश की शान पे 4 चांद लगाने वाले मिल्खा सिंह, जी हाँ, भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह आज 91 साल की उम्र में हमारे बीच नहीं रहे। मिल्खा सिंह हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। बेशक हमारे बीच आज वे नहीं हैं, लेकिन उन्हें जो देश के लिए किया उसके लिए वे सदियों तक याद किए जाएंगे। स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत को विश्व स्तरीय नाम दिलाना या बढ़ाना बेशक मुश्किल काम है, परंतु मिल्खा सिंह ने भारत को दौड़ में विश्व स्तर पर पहचान तब दिलाई जब भारत देश अपने शुरुआती चरण में था और घायल भी था। जब आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत पाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। जब आम लोगों के लिए खेल में अपने देश को प्रदर्शित करना एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, जिस सपने को लोग देखने से भी हिचकिचाते थे। मिल्खा सिंह ने उस समय देश को विश्व स्तर पर ऐसा नाम दिलाया और जीत दिलाई जो कई भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तो बेशक उनका जीवन संघर्षपूर्ण और बेहद ही दुख भरा था। दोस्तों आपको बता दें कि मिल्खा सिंह ने अब तक 80 में से 77 दौड़ में जीत हासिल की है। तो आज हम जानेंगे 10 फैक्ट्स अबाउट इंडियन फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। नंबर 1, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था और वे 15 भाई बहनों में से एक थे, जिनमें 8 की मृत्यु भारत के विभाजन से पहले ही हो गई थी। वह विभाजन के दौरान अनाथ हो गए थे, जब उनके सामने ही उनके माता पिता, एक भाई और 2 बहनों को मुस्लिम भीड़ ने हिंसा में उनके आंखों के सामने मार डाला था। नंबर 2, पंजाब में इंसान से भागकर वे अपनी विवाहित बहन के पास दिल्ली चले गए थे, जहां उन्हें बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करने के लिए तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था और फिर उनकी बहन ने अपने जेवर बेचकर उन्हें रिहा करवाया था। नंबर 3, वे अपने चौथे प्रयास में 1951 में सफलतापूर्वक आर्मी में प्रवेश प्राप्त किए और उन्हें दौड़ और ओलंपिक का ज्ञान नहीं था। उन्हें भारतीय सेना में सेवा करते हुए खेल से परिचित कराया गया था। नंबर 4, वह एशिया खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। नंबर 5, मिल्खा सिंह 1956 के समर ओलंपिक्स में मेलबर्न में, 1960 के समर ओलंपिक्स में रोम में और 1964 के समर ओलंपिक में टोक्यो में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नंबर 6, जिस दौड़ के लिए मिल्खा सिंह को सबसे ज़्यादा याद किया गया वह 1960 के समर ओलंपिक में रोम के फाइनल 400 मीटर के दौड़ थी, जिसमें उनका चौथा स्थान था। इसमें कई रिकॉर्ड टूटे थे और कई रिकॉर्ड बने थे। इसमें 1 सेकेंड के 100वें हिस्से यानी 1/100 सेकेंड से मिल्खा सिंह कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने से चूक गए। आज भी वे इसको याद करते हैं और उन्हें इस बात का काफ़ी खेद होता है। नंबर 7, मिल्खा सिंह ने जो 1960 के समर ओलंपिक्स में रोम में जो 400 मीटर की फाइनल रेस दौड़ी थी, जिसमें उनका 4th स्थान आया था, उसे उन्होंने 45.73 सेकंड में ख़त्म की थी, जो कि लगभग आगे आने वाले 38 से 40 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहा। यानी इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया था भारत में 38 से 40 सालों तक। नंबर 8, अब हम लोग मिल्खा सिंह की जीते हुए कुछ खास अवार्ड्स पर नज़र डालेंगे। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में 440 मीटर यानी 440 मीटर की रेस में 1958 में गोल्ड मेडल और 1958 में 200 मीटर प्लस 400 मीटर में टोक्यो में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और फिर 1962 में 400 मीटर एंड 4x400 मीटर रिले रेस में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। साथ ही नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में 1958 में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1964 में 400 मीटर में सिल्वर मेडल भी जीते हैं। नंबर 9, उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 10, 1960 में पाकिस्तान में अब्दुल खालिक के खिलाफ सफलतापूर्वक दौड़ के दौरान वहां के तत्कालीन जनरल अयूब खान द्वारा एक पोस्ट रेस टिप्पणी के कारण द फ्लाइंग सिख का नाम इन्हें प्राप्त हुआ था। तो इसी के साथ अब हमारे फैक्ट्स की लिस्ट होती है समाप्त और लास्ट में हम करना चाहेंगे इस भारतीय को सलाम। सैल्यूट टू मिल्खा सिंह फॉर हिज ट्रिब्यूट टू इंडिया। थैंक यू।